हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम एनआईएस बोर्ड के कक्षा 12 हिंदी के पार्ट 2 के नोट्स पढ़ेंगे। इससे पहले हमने पार्ट 1 के इंपॉर्टेंट नोट्स पढ़ लिए थे। यदि आपने इन नोट्स को नहीं पढ़ा है तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बोर्ड में दिए गए, वहां जाकर आप पहले पार्ट के भी नोट्स पढ़ सकते हो। तो चलेगा, आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। पहला हमारा इंपॉर्टेंट प्रश्न है, संत रैदास ने अपने काव्य में किस प्रकार की भाषा का प्रयोग किया है? तो इस प्रश्न का उत्तर है, संत रैदास ने अपने काव्य में ब्रज भाषा का प्रयोग किया है। कौन सी भाषा का प्रयोग किया है? ब्रज भाषा का प्रयोग किया है। चलेगा, बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की तरफ। दूसरा प्रश्न है, संत रैदास के पद और दोहे किस भाव से परिपूर्ण है? तो इस प्रश्न का उत्तर है, संत रैदास के पद और दोहे भक्ति भाव से परिपूर्ण है। किस भाव से परिपूर्ण है? भक्ति भाव से परिपूर्ण है। साथ साथ में आप याद करते जाइएगा, पिछले साल भी हमारे कोचिंग के इन नोट्स को बहुत सारे विद्यार्थी पढ़कर अच्छे नंबरों से पास हुए थे। यदि आपको भी अच्छे नंबरों से पास होना है तो आप हमारे कोचिंग के इन नोट्स को अच्छे तरीके से साथ साथ में याद करते जाइएगा। तो चलेगा, बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। अगला आपके तीसरा प्रश्न है, जिसमें कहा जा रहा है, कवि ने ईश्वर की उपमा किसे किसे दी है? तो इस प्रश्न का उत्तर है, कवि ने ईश्वर की उपमा चंदन, बादल, चंद्रमा तथा दीपक को दी है। आई बात आपको समझ में? चलेगा, बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, संत रैदास ने किस कुल को उच्च और पवित्र माना है? तो इस प्रश्न का उत्तर है, संत रैदास ने उस कुल को उच्च और पवित्र माना है जिसमें ईश्वर और भक्त जन्म ले, चाहे वह कुल स्वर्ण हो या फिर अवर्ण हो या फिर गरीब हो। आई बात आपको समझ में? चलेगा, बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। अगला आपके पांचवा प्रश्न है, जिसमें कहा जा रहा है, कबीर की दृष्टि से पंडित किसे कहेंगे? तो इस प्रश्न का उत्तर है, कबीर की दृष्टि से पंडित उसे कहेंगे जो राम के प्रेम में डूबा हो। आई बात आपको समझ में? ये प्रश्न आपके पिछले साल पूछा जा चुका है, तो इस प्रश्न का उत्तर आप अच्छे तरीके से जरूर याद करिएगा। अब ध्यान से देखिएगा साथियों, आप इन हमारे कोचिंग के नोट्स को अपने मोबाइल में डाउनलोड करके किस प्रकार से पढ़ सकते हो। चलिएगा, मैं आपको पूरा प्रोसेस बता देता हूं। मोबाइल में आपको डाउनलोड करके पढ़ने के लिए सबसे पहले आपके मोबाइल में जहां पर भी गूगल लिखा होगा उसके ऊपर क्लिक कर देना है, और उसके बाद में यहां पे आपको लिखना है MOSTEXAM। इस प्रकार से आपको क्या लिखना है? मोस्ट एग्जाम लिखना है। और उसके बाद नीचे जो आपको सर्च का बटन दिया है, यहां पे आप क्लिक कर देना। क्लिक करने के बाद में इस प्रकार से आपके सामने मोस्ट एग्जाम लिखा होगा, यहां पे भी आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद में यहां पे आपको थोड़ा नीचे आना है, यहां पे देखिएगा लिखा हुआ है एनआईएस बोर्ड, और उसके बाद में आपको 12वीं बोर्ड के नोट्स देखने हैं, तो 12वीं क्लास के ऊपर आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद में इस प्रकार से आपके सामने एनआईएस के कक्षा 12 के सभी विषयों के नोट्स खुल जाएंगे। यहाँ पे आपको हिंदी के नोट्स देखने हैं, तो हिंदी के सामने जो क्लिक लिखा हुआ है यहाँ पे आपको क्लिक कर देना है। जैसे आप क्लिक करोगे उसके बाद में आपके सामने इस प्रकार से एनआईएस के कक्षा 12 हिंदी के सभी पाठों के नोट्स खुल जाएंगे। यहाँ पे आपको दूसरे पार्ट के नोट्स देखने हैं, तो यहाँ पे आप सिंपल तरीके से क्लिक कर दीजिएगा। क्लिक करने के बाद में इस प्रकार से आपके सामने पूरे नोट्स ओपन हो जाएंगे। आई बात आपको समझ में? तो यहां पर जाकर भी आप अच्छे तरीके से एक साथ सभी नोट्स को पढ़ सकते हो। तो चलेगा, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला आपके प्रश्न छठा है, जिसमें कहा जा रहा है, संत रैदास ने अपने दोहों में मात्राओं का क्रम किस प्रकार का रखा है? तो इस प्रश्न का उत्तर है, संत रैदास ने अपने दोहों में मात्राओं को निम्नलिखित क्रम में प्रयोग किया है। जिसमें कहा जा रहा है, संत रैदास ने दोहों के 4 चरण रखे। दोहों के कितने चरण रखे हैं? 4 चरण रखे हैं, एवं इसमें विषम मात्राओं पहले और तीसरे विषम होती है। चरण में 13-13 मात्राओं का प्रयोग किया है, तथा सम स्थानों दूसरे और चौथे चरण में 11-11 मात्राओं का प्रयोग किया है। आई बात आपको समझ में? बस आपको सिंपल सा ध्यान रखना है कि विषम चरण पहले और तीसरे में आपके 13-13 मात्राओं का प्रयोग किया है, और जो आपके सम आपके स्थान है दूसरा और चौथा, उसमें 11-11 मात्राओं का प्रयोग किया है। चलेगा, बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। अगला आपके 7वां प्रश्न है, जिसमें कहा जा रहा है, संत रैदास ने किसे सांसारिक मोह माया बताया है? तो इस प्रश्न का उत्तर है, संत रैदास ने काम, मोह, क्रोध तथा लोभ को सांसारिक मोह माया बताया है। जब तक मनुष्य इन बंधनों में उलझा रहता है तब तक वह सच्ची भक्ति नहीं कर पाता है। चलेगा, बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, चकोर चांद को क्यों देखता है? तो इस प्रश्न का उत्तर है, चकोर चांद को इसलिए देखता है क्योंकि चांद उसे देखने में सुंदर लगता है। तो ये आपके दूसरे पार्ट के इंपॉर्टेंट नोट्स कंप्लीट हो गए हैं। यहाँ पे आपको साइड में जो आपको वीडियो दिखाई दे रहा है उसके ऊपर क्लिक करके आप नेक्स्ट पार्ट के इंपॉर्टेंट प्रश्न
पढ़ सकते हो। आई बात आपको समझ में? तो अभी तक भी आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया, वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। थैंक यू, टेक केयर।